आज हम बात करेंगे नागरिकता प्राप्ति के बारे में। किसी भी व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिल सकती है भारत की, आज उसके बारे में बात करेंगे। नागरिकता की प्राप्ति अर्जित भूमि के समामेलन से। मान लिया कोई भूमि का टुकड़ा जो भारत में आकर मिल जाता है, जैसे सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, भारत के ऐसे राज्य जो कि बाउंड्री लाइन के पास थे और वो किसी अन्य देश के हिस्से थे, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। और किसी भी प्रकार की जो नेचुरल डिजास्टर होती है, प्राकृतिक आपदाएं, तो ऐसी सिचुएशन में आकर जब भारत में मिल गए, तो ऐसे कंट्री के जो निवासी लोग थे, जो स्वतः वहाँ पर निवास कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता स्वतः ही भारत सरकार ने दे दिया। तो ऐसे लोगों को मिल जाएगी। आज के डेट में ये रूल्स है कि अगर कोई भी भूमि का टुकड़ा जो कि भारत में अपनी मर्जी से आकर मिलना चाहे या किसी नेचुरल डिजास्टर, फ्लड की स्थिति में, बाढ़ की स्थिति में आकर भारत में मिल जाए, तो भारत की सरकार उसको स्वतः ही वहाँ के निवासियों को भारत की स्वतंत्रता प्रोवाइड करवा देती है। नेक्स्ट है वंश या परंपरा से। कोई व्यक्ति अगर यहाँ का निवासी है भारत का, तो उसको तो डायनेस्टी के बेस पर या एविडेंसेस के बेस पर, उसके पास अगर प्रॉपर एविडेंस, साक्ष्य है, तो उसको आराम से यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। तीसरा है देशीकरण से। देशीकरण मेथड से भी उसको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। अगर कोई फॉरेनर व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहे, तो उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं भारत सरकार के द्वारा जो टर्म्स हैं वो ये हैं कि कम से कम उसके पेरेंट्स को, जिस बच्चे को भारत की नागरिकता लेनी है, उसके पेरेंट्स को कम से कम 5+ ईयर्स, कम से कम 6 से 7 साल तक भारत में प्रॉपरली रहना चाहिए। यहाँ की जॉब के बारे में उसको पूरा पता होना चाहिए कि भारत के लोग की किस तरीके से रहन सहन है। उसके बारे में कम से कम उसको 22 जो लोकल लैंग्वेजेस हैं भारत की, 22 जो लोकल भाषाएं हैं, ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, पंजाबी, भोजपुरी, ऐसे करके जो 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं में से कम एक भाषा उसको आनी चाहिए। उसके बारे में भारत की भाषा और संस्कृति के बारे में भी उसको पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में भारत सरकार उसको नागरिकता देने पर विचार विमर्श कर सकती है। नेक्स्ट है पंजीकरण के माध्यम से, बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसके भी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उस बेस पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब भारत की नागरिकता का अंत कैसे होगा? कोई व्यक्ति मान लिया भारत की नागरिकता छोड़ना चाहे, स्वतः अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाह रहा हो, तो उसको स्वतः रूप से वो भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। छोड़ देगा तो तुरंत वो भारत सरकार तो उसको दे ही देगी। कि अगर कोई नहीं रहना चाह रहा है तो अलग देश में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप अर्जित कर सकता है, भारत की नागरिकता स्वतः ही छूट जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जाकर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लिया, तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, तो ऐसे सिचुएशन में स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसका रीज़न ये है कि भारत सिंगल सिटीजनशिप को मान्यता देता है, ना कि ड्यूअल सिटीजनशिप। जैसे अमेरिका जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप को मान्यता देता है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका अलग से सिटीजनशिप होता है, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो अलग से वो सिटीजनशिप प्रोवाइड करवाती है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। कोई व्यक्ति जाकर अगर कहीं अलग की नागरिकता लेगा, तो यहाँ की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अक्षय कुमार एक भारत का एक्टर है, उसने कनाडा की नागरिकता ली, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। अब अगर वो फ्यूचर में अगर भारत की नागरिकता लेना चाहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कनाडा की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में भारत की नागरिकता उसको मिल जाएगी। भारत सरकार अगर प्रूव मिसबिहेवियर, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जो देश के खिलाफ हो, राष्ट्र के खिलाफ हो, झंडे का अपमान हो, या ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार उस व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। जो भारत, मान ली कोई टेररिस्ट अटैक में कोई ऐसी उसकी भूमिका रही हो किसी व्यक्ति की, तो उसको फिर भारत की नागरिकता जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी।